तकदीर के सहरों में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां ताकत और रूहानियत आमने सामने आ जाती है। एक तरफ तख्त ओ ताज का घमंड होता है, दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स का सुकून जिसके पास कुछ नहीं लेकिन सब कुछ होता है। ये दास्तान है एक ऐसे सुल्तान की जो समझता था कि उसकी हुकूमत जमीन तक महदूद नहीं, आसमान तक फैला देनी चाहिए, और एक अल्लाह वाले की जिसके हाथ में सिर्फ तस्बीह थी लेकिन दिल में वो नूर जिसमें कुदरत की असली पहचान छुपी थी। सुल्तान जलाल उद्दीन एक ऐसे शहर का हुक्मरान था जहां दिन सूरज से नहीं उसके नाम से निकलता था। शहर के दर ओ दीवार पर उसके नक्श ओ निगार थे, हर मस्जिद के मीनार पर उसके नाम की तख्ती लटकती थी। उसका हुक्म उसी तरह चलता जैसे वक्त का फैसला न रोका जाए न बदला जाए। मगर सुल्तान की रूह में एक खलिश थी। वो इज्जत उसे महल में मिलती थी लेकिन लोगों के दिलों में नहीं। जब भी किसी गली से गुजरता कुछ लोग हाथ जोड़ते, कुछ झुकी नजर से देखते, लेकिन एक वजूद ऐसा था जो उसकी आंखों में आंख डालकर देख लेता था, बिना डर के, बिना झुके हुए। उस वजूद का नाम था हाशिम बिन इकबाल। हाशिम बिन इकबाल किसी मदरसे या खानकाह के बुजुर्ग नहीं थे। उनका ठिकाना एक पुराना बरगद का दरख्त था जहां वो बैठकर लोगों की सुनते, दुआ करते और अल्लाह का जिक्र करते। उनकी बात में ऐसी सुकूनियत थी कि लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर उनकी सोहबत में खुशबू ढूंढने आते। सुल्तान ने पहली बार उनका जिक्र एक बच्चे की जुबान से सुना। माँ कहती है, हाशिम बिन इकबाल की दुआ से दवा काम करती है। ये अल्फाज सुल्तान के लिए बेइज्जती के बराबर थे। उसने सोचा, मेरी सल्तनत में कोई और रहनुमा बन गया। एक शाम जब सुल्तान अपने आंगन में तन्हा था, उसने अपने वजीर से कहा, एक फकीर मेरी शान को छोटा कर रहा है। ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी हद शिकनी है। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे आजमाऊं। वजीर ने समझाया, जनाब, रूहानी लोगों को आजमाना जहर का घूंट पीने जैसा होता है। मगर सुल्तान ने कहा, मैं जहर भी पी सकता हूं लेकिन हर फैसला मेरे सिवा किसी और का हो, यह बर्दाश्त नहीं। यह सवाल उसके जहन में कांटे की तरह चुभ गया था और यहीं से उस सफर का आगाज हुआ जो एक तख्त के टूटने और एक तस्बीह के रोशन होने की दास्तान बन गया। एक रोज उसने देखा, शहर के छोटे से चौक में लोग एक फकीर के गिर्द जमा है। न उसके पास तख्त था न ताज, बस एक पुरानी तस्बीह थी जिसे वो बेनियाजी से घुमाता रहता था। ये कौन है? सुल्तान ने पूछा। हाशिम बिन इकबाल, एक दरबारी ने कहा। लोग कहते हैं इनकी दुआ से बीमारियां दूर होती हैं और जिंदगियां बेहतर होती हैं। एक शाम जब चांदनी सुल्तान के महल के शीशे जैसा फर्श चमका रही थी, सुल्तान ने अपने सबसे अजीज वजीर को बुलाया। मैं एक ऐसा इम्तिहान लेना चाहता हूं जो साबित करे हकीकत सिर्फ तख्त में है, तस्बीह में नहीं। एक दरबारी ने कांपते हुए कहा, जनाब, रूहानी लोगों का इम्तिहान लेना आग से खेलने के बराबर है। अगर आप जीत भी गए तो सिर्फ दुनिया की नजर में, मगर अगर हार गए, दरबार में एक बेचैन खामोशी छा गई। अगले रोज सुल्तान ने एक सिपाही को हाशिम बिन इकबाल के पास भेजा। उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, सुल्तान जलालुद्दीन आपको अपने दरबार में दावत देता है। 3 इम्तिहान होंगे। अगर आप जीत गए तो सुल्तान आपके कदमों में होगा, अगर हारे तो जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। हाशिम बिन इकबाल ने पर्ची को देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई। हक जब आजमाया जाता है तो नफरत जलकर राख हो जाती है। उन्होंने पर्ची मोड़कर फिर से सिपाही के हाथ में रख दी। कहो सुल्तान से, मैं आता हूं लेकिन मैं जीतने नहीं, हक़ दिखाने आता हूं। सुल्तान अपने इम्तिहान तय कर चुका था। 3 ऐसे इम्तिहान जहां इंसान की अक्ल, खुदी और सब्र सब कुछ पिघल कर सामने आ जाता है, और यहीं से शुरू होती है एक रूहानी जंग। न तलवार चलेगी न तीर, सिर्फ नीयत, जिक्र और हक की रोशनी होगी। बेनियाजी का आईना, पहला इम्तिहान। दरबार सज चुका था। सुल्तान जलाल उद्दीन अपने तख्त पर बैठा था। अस्फहानी फर्श, झरखेज पर्दे और जलता हुआ अगरबत्ती का धुआं, सब कुछ सुल्तान की शान का पैगाम था। मगर उस दिन एक और मेहमान था
जिसने न सिर पर दस्तार बांधी थी, न जिस्म पर किसी लिबास ए फख्र का जादू था। बस एक सफ़ेद लिबास, एक पुरानी तस्बीह और एक निगाह जो खौफ में नहीं, खुदा में डूबी हुई थी। हाशिम बिन इकबाल बेनियाजी के जिस्म में सब्र की रूह बनकर आए। सुल्तान ने घूमते हुए आवाज में कहा, हाशिम बिन इकबाल, लोग कहते हैं तुम्हारा रब सब कुछ करता है। आज देखते हैं क्या तुम उसी रब के साथ मेरी दुनिया में टिक सकते हो। हाशिम बिन इकबाल ने बस इतना कहा, आपका इम्तिहान मेरा नहीं, आपके अकीदे का है। सुल्तान ने हाथ उठाया। सिपाहियों ने एक मशहूर सौदागर को अंदर बुलाया। उसके पीछे गाड़ियों में दौलत थी, सोने के सिक्के, हीरे, मोती, रोम और चीन के कपड़े, जिस्म को लुभाने वाली अत्तर की खुशबू। फिर एक नक्शा उठाया गया जिसमें मुल्कों का नक्शा था। सुल्तान ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, ये दौलत, ये मुल्क, बस इतना कहना होगा। मुझे अल्लाह से ज्यादा सुल्तान पे भरोसा है। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स ने सोचा, अब क्या होगा। हाशिम बिन इकबाल ने उस नक्शे की तरफ देखा, दौलत की चमक को पल भर को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर धीरे से कहा, जिस दौलत को मौत छीन ले उस पर भरोसा बेवकूफ़ी है, और जिस मुल्क का हुक्मरान फना हो जाए उस पर नाज करना गरूर है। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ जो जिंदगी देता है और मौत के बाद भी। सुल्तान ने ताज उतार कर मजाकिया लहजे में कहा, अजीब बात है। हाशिम बिन इकबाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसे खुदा ने खरीदा हो उसे दुनिया क्या बेचेगी। सुल्तान की आंखों में वो पहली बार कमजोरी थी। सिपाहियों ने दौलत वापस ले जाई। दरबार में फिर भी एक अजीब सी शिकस्त की खामोशी थी। सुल्तान ने उस दिन रात को अपने वजीर से कहा, उसने कुछ नहीं लिया लेकिन सब कुछ जीत गया। एक वजीर ने धीरे से कहा, सुल्तान, ये तो पहला इम्तिहान था। सुल्तान ने खिड़की के बाहर देखा, जहां से हाशिम बिन इकबाल का जिस्म छोटा हो रहा था, मगर उसका असर बढ़ता जा रहा था। अगर पहला इम्तिहान ऐसा था तो अगला क्या होगा। अगली सुबह महल के संगमरमर फर्श पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। सुल्तान ने हुक्म दिया, हाशिम बिन इकबाल को बुलाया जाए, मैं उसके सब्र का दूसरा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। हाशिम बिन इकबाल बिना किसी सवाल के चला आया। वही सादा लिबास, वही पुरसुकून चेहरा, वही मिजाज में नरमी। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, तुमने पहले इम्तिहान में अकीदे दिखाया, क्या तब भी तस्बीह घूमेगी। हाशिम बिन इकबाल ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, जमीन पर पांव जैसे कांप रहे हों। हुजूर, मुल्क में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं आई, तमाम फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोग भुखमरी के करीब हैं। सुल्तान सन्न रह गया। उसने गुस्से से सिंहासन की मुट्ठी थामी, आंखों में शोले भर आए। यह सब कैसे हो गया। मैं बादशाह हूं, मेरी रियासत में कोई भूखा कैसे रह सकता है। वो दरबार में चिल्लाया, मेरे खजाने से अनाज बांटो, मगर बचा क्या है। उसी वक्त हाशिम बिन इकबाल आगे बढ़ा। उसने सुल्तान से कहा, अब तुम्हारा इम्तिहान नहीं, रियासत का इम्तिहान शुरू हुआ है। अब देखना है कि कौन घबराकर चीजें तोड़ता है और कौन सब्र से उन्हें जोड़ता है। सुल्तान ने हैरत से पूछा, घबराकर क्या तोड़ा जाता है। हाशिम बिन इकबाल ने कहा, अक्सर लोग घबराकर उम्मीद तोड़ते हैं, मगर सब्र वो है जो टूटे हुए हालात में भी तसल्ली का दिया जलाए। अब हाशिम बिन इकबाल ने एक फरमान दिया, मगर हुक्म की तरह नहीं, सलाह की तरह। पहले जिन फसलों को तुमने बर्बाद समझा, उन्हें फिर से टटोला जाए। जमीन बंजर नहीं हुई है, बस वक्त रुक गया है। जिन बीजों को लोग फेंक चुके हैं, उन्हें फिर से बोया जाए। सब्र का यही मतलब है, फिर से शुरू करना, जब सब कुछ खत्म लगे। हाशिम बिन इकबाल ने खुद हाथ में हल लिया, खेतों की तरफ रुख किया। गांव के लोग उसे देख रहे थे, एक फकीर जो खुद मिट्टी में उतर गया। धीरे धीरे लोग भी उसके साथ आ गए। जिस रियासत में एक दिन भुखमरी का डर था, अब वहां उम्मीद की फसल उगाई जा रही थी। सुल्तान महल की ऊंचाई से यह सब देख रहा था। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी शांति आई।
उसने कहा, मैंने हुक्म दिए, खजाने खोले, सिपाही दौड़ाए, मगर सब्र एक ऐसा अमल निकला जो न तलवार से चलता है न तख्त से। वो महल की सीढ़ियां उतरकर पहली बार खुद खेत तक आया। हाशिम बिन इकबाल की तरफ देखा और बोला, आज समझा, सब्र का मतलब बस रुकना नहीं होता, बल्कि हालात में उम्मीद बोना और परेशानियों में यकीन का पानी देना भी सब्र है। सुल्तान नरम पड़ चुका था, फिर भी वो 3 इम्तिहान लेना चाहता था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये फकीर शख्स मुझे और क्या सिखाएगा। अगली सुबह हाशिम बिन इकबाल ने अपने हाथ में उसी तस्बीह को घुमाते हुए आए और कहा, अब वक्त आया है तुम्हारे सबसे बड़े इम्तिहान का। क्या तुम अपनी सूरत और दुनिया से उठकर अपने रब पर तवक्कुल कर सकते हो? अगर तुम सच में तवक्कुल करोगे तो जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुल्तान का दिल कुछ वक्त के लिए रुक गया। उसने अपने अंदर उस तवक्कुल का एहसास किया जो उसने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं महसूस किया था। उसके अंदर का घमंड, उसका दर्द और उसकी बेचैनी सब कुछ एक साथ सामने आई। वो समझ गया कि इंसान अपनी ताकत से कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान अल्लाह की रहमत और तवक्कुल पर होता है। हाशिम बिन इकबाल ने फिर अपनी तस्बीह को घुमाया और सुल्तान से कहा, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, लेकिन अपनी कोशिश और ईमान से उसे अपनी जिंदगी में राह दिखाए। सुल्तान ने अपने दिल से एक गहरी सांस ली। उसने समझा कि उसका असली ताज उसकी दुनिया, उसका तख्त या उसकी दौलत नहीं थी। उसका असली ताज उसका तवक्कुल, उसकी ईमान की रोशनी और अल्लाह पर भरोसा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वाकया पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्तान ए कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।